हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल यंगस्टर क्लासेस पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर की एक्सरसाइज 12.1। उसको हम कंप्लीटली देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। और इससे पहले जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन गिवन है, जहाँ से सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देती है, उन्हें भी अच्छे से समझेंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास दो क्यूब गिवन है जिनका वॉल्यूम हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर जॉइंड एंड टू एंड, उनको क्या किया जाता है, फिर बाद में ज्वाइन कर दिया जाता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब हम उन दोनों क्यूब को ज्वाइन करते हैं तब हमारा निकल के आएगा एक क्यूबॉइड, और वो जो क्यूबॉइड निकल के आया है हमें उसका बताना है सरफेस एरिया। तो चलिए ऐसा करते हैं। देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले हमें इसमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। हमें क्यूब का वॉल्यूम गिवन है जो कि है हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आपको फॉर्मूला पता है। अगर हम साइड को ए मान ले तो उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब, जो कि हमें गिवन है 64। अगर हमें यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर जो पावर है वो चली जाएगी अपॉन में, 1/3। क्या हम 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3? अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 64। यहाँ पर देखिए पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल, 4 की पावर 1 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और हमारी यहाँ पर साइड निकलते हुए जो कि आ गई हमारी a इज इक्वल टू 4। मतलब इस क्यूब की जो साइड है वो किसके इक्वल है? वो 4 के इक्वल है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे? अब इनको ज्वाइन किया गया। अब इन क्यूब को ज्वाइन किया गया। ठीक है जी, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है जी, कर दिया ज्वाइन। अब ये ज्वाइन करने पे क्या ये क्यूब ही रहा? नहीं, ये अब क्यूबॉइड बन गया। अब ये जो क्यूबॉइड बन गया है तो क्या इसकी ये वाली लेंथ भी 4 होगी? अगर हम इसकी पूरी लेंथ बात करें, लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करें, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई जी? 8 सेंटीमीटर हो गई। क्या इसकी ब्रेड्थ में कोई चेंज आया? ब्रेड्थ में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं आया होगा, ये 4 की 4 है। क्या इसकी हाइट में चेंज आया? जी नहीं, हाइट में भी कोई चेंज नहीं आया होगा, ये भी इसकी 4 की 4 रही। सिर्फ लेंथ में चेंज आया जो कि हो गई हमारी 8। अब ये बन गया है हमारा क्यूबॉइड। अब हमें इसका निकालना है सरफेस एरिया। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए जो हमारे पास न्यू क्यूबॉइड बना है, न्यू क्यूबॉइड, यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ हो गई है हमारी 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो हमारी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ तो वही है हमारी 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो हमारी हाइट है वो भी सेम ही है 4 सेंटीमीटर। अगर हमें यहाँ पर निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है जी, तो क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया? क्या आपको याद होना चाहिए? 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू में ब्रेड प्लस ब्रेड इंटू में हाइट प्लस हाइट इंटू में लेंथ। ठीक है जी। 2 ब्रैकेट में लेंथ, लेंथ है हमारी 8 इंटू में ब्रेड्थ है हमारी 4 प्लस ब्रेड्थ हमारी 4, हाइट भी हमारी 4 प्लस हाइट हमारी 4, लेंथ हमारी 8। ठीक है जी, आगे से सॉल्व करिए। यहाँ पे आ गया 2, 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32। ठीक है जी, इसे आगे सॉल्व करिए, आगे सॉल्व करिए। 2, अब इनको प्लस कर लीजिए, 32 32 ये हो जाएगा हमारा 64, 64 और 16 ये हो जाएगा हमारे पास 80। ठीक है जी, और 2 और 80 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास 160। और बात ध्यान रखिए, एरिया निकाला है हमने तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब में। तो हमें निकालना था टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो कि हमारे पास आ चुका है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक हॉलो हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर माउंटेड है एक हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर माउंटेड है एक हॉलो हेमिस्फेयर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले था हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर के ऊपर क्या कर दिया है, हेमिस्फेयर के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर को माउंट कर दिया है। ठीक है जी, कर दिया हमने माउंट।
उसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो उसका हेमिस्फेयर का डायमीटर है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो ठीक है जी, ये लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर। और साथ में हमें गिवन है हाइट ऑफ द वेसल जो कि हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके जहाँ तक की जो हाइट है वो है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो क्या इसका रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन था। सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है जी, जो हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर। यहाँ पर एक बात देखिए, जो यहाँ पे डायमीटर है हेमिस्फेयर का वही डायमीटर है यहाँ पर सिलेंडर का। तो जो रेडियस होगा यहाँ पर सिलेंडर का वही रेडियस होगा यहाँ पर हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वही सिलेंडर का होगा। ठीक है जी, यहाँ पर सिलेंडर लिख लीजिए स्लैश में सिलेंडर। तो वो आ जाएगा हमारे पास 14/2 जो कि आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब एक बात देखिए, आप यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गया हमारा रेडियस जो कि है 7 सेंटीमीटर। क्या अगर मैं इस सेंटर से यहाँ तक की लाइन खींचूँ क्या वो भी रेडियस होगी? जी हाँ, बिल्कुल रेडियस होगी। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप लाइन खींचिए वो हमेशा रेडियस होती है। तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। टोटल हाइट है इसकी 13 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऊपर कितनी बची जी? कितनी बची? सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, 13 में से 7 को माइनस कर दीजिए, वो आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। क्या यही हो जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से हाइट ऑफ द सिलेंडर भी आ गई जो कि हो गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लीजिए हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारे पास आते हुए जो कि आ गई हमारे पास 13 - 7 जो कि आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब देखिए हमें क्या निकालना था, फाइंड दी इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें अंदर के सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना है। अब एक बात आप यहाँ पे देखिए, ये जो भी वेसल है ये पूरी तरह से हॉलो है। तो यहाँ पे जो ऊपर आपको सर्कल बनता हुआ दिख रहा है तो ये तो होगा ही नहीं, ये बिल्कुल हॉलो होगा बल्कि खाली। और यहाँ पर जो आपको ये सर्कल बनता हुआ दिख रहा है तो ये भी एक्चुअल में इंसिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि पूरी तरह हॉलो है। तो इन्हें तो हमें लेना ही नहीं है। तो देखिए इनर सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला लाएंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको नहीं लेंगे और इसको भी नहीं लेंगे, तो यहाँ पर बचा सिलेंडर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी। प्लस साथ में देखिए नीचे इस ऊपर वाले को भी लेंगे नहीं, और ये हॉलो है तो सिर्फ कर्व बचा, तो यहाँ पे भी लेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है जी, हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको याद होना चाहिए जो कि होता है हमारे पास 2πRh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये भी आपको याद होना चाहिए जो कि होता है हमारे पास 2πr²। यहाँ से देखिए 2πr और 2πr कॉमन है तो सबसे पहले बाहर निकाल लीजिए, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। 2πRh प्लस यहाँ से एक आर चला गया तो सिर्फ यहाँ पर एक आर बचा। ठीक है जी। यहाँ पर 2 की जगह 2 रखिए, पाई के प्लेस पर 22/7 रख दीजिए, और रेडियस हमने निकाला है जो कि हमारा 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 पुट कर दीजिए। हाइट हमारे पास थी 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 पुट कर दीजिए, और रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आगे से सॉल्व करिए। 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, और 22 इंटू में 22 ये आ जाएगा हमारे पास 44, और यहाँ पर 6 + 7 जो कि आ जाएगा हमारे पास 30। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा आंसर आते हुए 572। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा आंसर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल हमारा आ गया 572। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये सवाल। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या गिवन है, एक कोन गिवन है। कोन को माउंट कर दिया जाता है एक हेमिस्फीयर के ऊपर। तो ठीक है जी, माउंट कर देते हैं, इसको इसके ऊपर चिपका देते हैं। तो देखिए अब हमारा टॉय कुछ ऐसा बन गया है। नेक्स्ट देखिए, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। जो हमारे पास यहाँ पर हाइट गिवन है वो है हमारे 15.5 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, और हमें इस पूरे टॉय का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले हाइट गिवन है, हमारे पास हाइट यहाँ पर गिवन है 15.5 सेंटीमीटर, और साथ में हमें यहाँ पर रेडियस गिवन है जो कि हमारा 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस भी हमारे पास गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और ये रेडियस सेम है हेमिस्फीयर के लिए और कोन के लिए। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर
और कोन का सेम है, हेमिस्फेयर और कोन, आर से डिनोट कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब आप एक बात देखिए, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास रेडियस है, तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमारे पास रेडियस होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। सेंटर से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक लाइन खींचे तो वो रेडियस के इक्वल होता है। और रेडियस हमें हमारे पास कितना गिवन है? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ भी होगी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई? 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या हम ऊपर की लेंथ निकाल सकते हैं? हम ऊपर की हाइट निकाल सकते हैं, कितनी बची? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप इस वाली हाइट में से इस नीचे वाली को माइनस कर दीजिए, ऊपर की हाइट आ जाएगी। ठीक है जी। देखिए आप 15.5 में से 3.5 को माइनस करिए, ये आ जाएगा हमारे पास 12। ऊपर की हाइट हो गई हमारे पास 12। क्या यही वाली हाइट हम कह देंगे कि ये हो गई हाइट ऑफ द कोन? जी हाँ, बिल्कुल कह देंगे, यही हो गई हमारी हाइट ऑफ द कोन। तो ठीक है जी, हमारे पास हाइट ऑफ द कोन भी आ गई, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है जी, हाइट ऑफ द कोन हमारी यहाँ पर निकलते हुए 15.5 में से हमने माइनस कर दिया है 3.5 के, जो हमारे पास निकल के आ गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हमें इसका निकालना है, देखिए अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया में हम क्या क्या निकालेंगे? जिसे हम टच कर सकते हैं, जो भी हमारा आउटर सरफेस है जिसे हम टच कर सकते हैं उसे हम यहाँ पर लेंगे। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया में हमें क्या क्या लेना पड़ेगा? एक हम लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो यहाँ पर सर्कल बनता हुआ दिख रहा है, ये तो अंदर है, ये तो अंदर छुप जाएगा, तो इसको तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लेंगे, और साथ में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेंगे, क्योंकि सिर्फ बाहर का है तो उसे ही कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्लेंट हाइट की। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी लेंथ होती है उसे हम कहते हैं स्लेंट हाइट। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्लेंट हाइट। हमें पता है, हमें एक रिलेशन पता है इनके बीच में, वी नो दैट कि स्लेंट हाइट का रिलेशन होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है जी, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। L स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइट हमारे पास कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर, प्लस रेडियस कितना है हमारे पास 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। ठीक है जी। 12 का स्क्वायर करिए आ जाएगा 144, प्लस 3.5 का स्क्वायर करिए आ जाएगा हमारे पास 12.25। ठीक है जी। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट साइड पे यहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा हमें। जी हाँ, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। अब इन्हें प्लस करिए, 156.25 इसका आंसर आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करिए, अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5, और 12.5 के आप मल्टीप्लाई करवाएंगे और इनका बन गया पेयर, इन्हें हम निकाल लेंगे बाहर। ठीक है जी, आप सॉल्व करके देखना। तो ये हमारे पास आते हुए यहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास स्लेंट हाइट आ गई है, जो कि है हमारी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसे आप सॉल्व करेंगे। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है जी, अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब हमें यहाँ पे किस किस चीज़ को हमें इंक्लूड करना है। सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन के सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया को देखेंगे, ये जो अंदर नीचे सर्कल है तो ढक चुका है, तो ढकने वाली चीज़ों को हमें नहीं लेनी। और साथ में हम देखेंगे यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है जी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? वो होता है हमारे पास पाई आर एल। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने सारे बेसिक एक्सप्लेन करे हैं, आप उसे ज़रूर देख लें। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब जो चीज़ें कॉमन है उसे पहले ही आप बाहर निकाल लीजिए, जैसे कि यहाँ पे पाई और आर कॉमन आते हुए यहाँ पर बचेगा एल, प्लस यहाँ से पाई और आर चलेगा तो यहाँ पर एक 2 बचा और यहाँ से एक आर बचा। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई के प्लेस पे 22/7। जी हाँ, बिल्कुल। आर हमारे पास है 3.5, ब्रैकेट में लेंथ स्लेंट हाइट जो कि आई है हमारे पास 12.5, प्लस 2 इंटू में रेडियस जो कि हमारे पास 3.5। नेक्स्ट देखिए, क्या हम 7 से इसे कैंसिल कर सकते हैं? 3.5 को 7 5 जा 35 होता है, तो डायरेक्ट इसे कैंसिल करेंगे तो हमें 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू 0.5। अब इन्हें प्लस करनी 12.5 और ये आ गया हमारे पास 12.5 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 7।
ठीक है जी। आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 और यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 19.5। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो आंसर होगा वो आंसर होगा। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सारी वैल्यू सेंटीमीटर पे दी को सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमने कितनी आसानी से निकाल लिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सिर्फ बाहर बाहर की वैल्यू देखेंगे क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो जिसे हम टच कर सकते हैं सिर्फ वही एरिया हम देखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। तो हमारे पास क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और उसके ऊपर सरमाउंट कर दिया जाता है एक हेमिस्फीयर। हमें बताना है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। एक उस हेमिस्फीयर के पास कितना ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और हमें साथ में जो फिगर बनने वाली है उसका सरफेस एरिया भी निकालना है। तो देखिए, ये हमारे पास हेमिस्फीयर, ये हमारे पास क्यूब, इसके ऊपर हमने इस हेमिस्फीयर को सरमाउंट कर दिया जी। ठीक है जी, कर दिया। अब फर्स्ट केस में हमें बताना है कि ये जो हेमिस्फीयर है इसका कितना मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है। आप सिंपल सी बात बताइए, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखूं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, क्या वो साइड के इक्वल होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा साइड के इक्वल। क्या वही मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर, अगर मैं हेमिस्फीयर इतना बड़ा बनाऊं कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकता है इसके ऊपर सरमाउंट, तो क्या ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो कि हो जाएगा हमारे पास डायमीटर। तो देखिए, इसके फर्स्ट केस में बताना था हमें व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव 7 सेंटीमीटर, वो हो सकता है। ठीक है, इतनी बातों को लिख लेते हैं। चलिए सोल्यूशन। सबसे पहले हमें साइड ऑफ द क्यूब गिवन, साइड ऑफ द क्यूब हमारे पास जिसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं वो हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर, और साथ में ग्रेटेस्ट डायमीटर अभी अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है ग्रेटेस्ट डायमीटर। वैसे आप फिगर से सिंपली बता सकते हैं ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो उस हेमिस्फीयर के पास कितना ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है, जितनी उसकी साइड है उतना बड़ा हम हेमिस्फीयर बना सकते हैं, तो उतना ही उसका डायमीटर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा हेमिस्फीयर। अब हमें आगे रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस होता है हमारा डायमीटर पर हाफ, तो डायमीटर है हमारे पास 7, तो यह हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो देखिए इसे कैसे कैलकुलेट करें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है जी। सबसे पहले देखिए इसमें कौन कौन सी फिगर है। सबसे पहले यहाँ पर क्यूब है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है जी। और ऊपर है हमारे पास हेमिस्फीयर, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड क्यों ले रहे हैं जी? कर्व्ड क्यों ले रहे हैं, टोटल क्यों नहीं ले रहे? तो देखिए, कर्व्ड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट है वो तो ढक जाएगा, नीचे वाला पार्ट तो ढक जाएगा, और जो पार्ट ढक जाएगा वो सरफेस में आएगा ही नहीं। जो पार्ट ढक जाता है उसे हम नहीं लेते। ठीक है जी। साथ में यहाँ पर देखिए हमने लिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, जो कि होता है हमारे पास 6a², और साथ में हमारे पास है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि हो जाएगा हमारे पास 2πr²। अब यहाँ पर एक बात देखिए, जब आपने लिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो आपने पूरे क्यूब को यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, और जब हमने लिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर तो हमने ऊपर के इस वाले एरिया को कंसीडर किया है। ठीक है जी। बट ये वाला देखिए, ये तो ढक गया है, ये ढक गया है, और ये कैलकुलेट भी हो गया, ये क्यूब में कंसीडर हो गया है पहले ही, तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ द सर्कल। तो ठीक है जी, माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। समझ आया क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि ये एरिया ढक गया है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब में हमने इसे कंसीडर कर लिया है 6a² में। यहाँ पर देखिए ऐसे ऊपर वाली साइड को बनाए हम तो वो ऐसी होगी। ठीक है जी। और यहाँ पर है ये, जब हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब लिया तो ये कंसीडर हो गया, बट ये टोटल सरफेस एरिया में नहीं आ रहा, तो इसे हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब आगे से सॉल्व कर लेते हैं। आगे फिर सॉल्व कर लीजिए। 6a², यहाँ पर देखिए 2πr² में से 1πr² चला गया, तो कितने πr² बचेंगे? जी हाँ, बिल्कुल 1πr² बचेंगे। अब क्या करना है आपको? आप सिंपली वैल्यू रख दीजिए 6a², a की वैल्यू थी 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है जी। प्लस पाई की वैल्यू रखिए 22/7, r², r है हमारे पास 7/2। स्क्वायर है तो क्या मैं इसे 2 टाइम्स लिख लूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख लो 2 टाइम्स। नेक्स्ट सॉल्व करिए 6
और 7 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 49। इसे सॉल्व करिए, यहाँ पे 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, 2 से 22 को कैंसिल कर दीजिए, 11 आ जाएगा। ठीक है जी, और आगे बचेगा हमारे पास 7 और हमारे पास अपॉन में बच रहा है यहाँ से इसे कैंसिल करिए। ठीक है जी, इसे कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 49 की मल्टीप्लाई करिए 6 से फटाफट, ये यहाँ पे आते हुए हमारे पास 295। आगे से सॉल्व करिए आ जाएगा हमारे पास 77, 77 अपॉन में। नेक्स्ट देखिए 294 प्लस 77 का हाफ करिए। ठीक है जी, अब आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए 38.5। तो हमारा यहाँ पर आंसर आते हुए 332.5 सेंटीमीटर में थी वैल्यू, तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, समझ आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड कैसे निकाला है। बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो एरिया यहाँ पर ढक गया था हमने उसे ले लिया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब में, तो हमने इसे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा इस सर्कल को। ठीक है जी, ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है जी, ये हमारे पास है एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। इसमें से हमने क्या किया, इसमें से इस हेमिस्फेयर को यहाँ से हमने कट करके बाहर निकाल दी। ठीक है जी, अगर हमने इसको कट करके बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर कुछ ऐसी शेप यहाँ पर अंदर डिप्रेशन बनते हुए आपको दिख जाएगी। ठीक है जी, ऐसी शेप आपको बनते हुए यहाँ पर दिख जाएगी। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब ये जो हमारे पास पूरा सॉलिड बचा है, अब हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बात देखिए, यहाँ पर जो हमें डायमीटर गिवन है वो है हमारे पास L और वही है हमारे पास साइड। यहाँ पर देखिए सच दैट द डायमीटर L, तो जो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायमीटर है वो हमारे पास है L इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, वो एज के भी इक्वल है। तो ये L और ये डायमीटर भी L। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गई साइड ऑफ द क्यूब, ए से डिनोट कर लेते हैं जो कि है L, क्वेश्चन में गिवन है। और साथ में डायमीटर गिवन है यहाँ पर, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर हमें यहाँ पर गिवन है जो कि हमारे पास L। बट हमें तो रेडियस की जरूरत होती है, तो चलिए रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस को R से डिनोट कर लीजिए, वो हो जाएगा डायमीटर अपॉन में 2 जो कि हो जाएगा हमारा L अपॉन में 2। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया, इसको ध्यान से देखिए, ये समझने की बात है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सबसे पहले देखिए कौन सी शेप है, ये है हमारी क्यूब। तो सबसे पहले आप लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में ये पूरा सरफेस आ चुका है। अब हमने यहाँ से क्या बाहर निकाला है, हमने यहाँ से बाहर निकाला है एक हेमिस्फेयर। जब हम यहाँ से एक हेमिस्फेयर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक हेमिस्फेयर बनता हुआ आपको दिखाई देगा जो कि होगा कर्व। तो वो भी तो एक सरफेस ही बनेगा, यहाँ पर ऐसे एक सरफेस बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है जी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब यहाँ पर एक बात देखिए, ये आ गया कर्व सरफेस एरिया नीचे का, ये ऊपर से तो खाली होगा, ऊपर जो होगी इसकी टॉप मोस्ट वो तो खाली होगी, जिसे हम यूं नीचे जाके टच कर सकते हैं यहाँ जाके। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब लिया अभी तक हमने, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर लिया। जब आप यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ले रहे हैं तो उसमें क्या है, ये इंक्लूड हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट भी इंक्लूड हो गया जो कि एक्चुअल में है नहीं, तो इसे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ठीक है जी, हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ द सर्कल। ये जो आउटर मोस्ट बना है हमारे पास सर्कल, उसका एरिया हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी, आप देख लीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना होता है, 6a स्क्वायर। ठीक है जी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर वो होता है हमारे पास 2πr स्क्वायर। ठीक है जी, और एरिया ऑफ द सर्कल ही हमें माइनस करना पड़ेगा जो कि होता है हमारे पास πr स्क्वायर। ठीक है जी, इसे आगे सॉल्व कर लीजिए, 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से एक πr स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास πr स्क्वायर। ठीक है जी, अब आगे इसकी वैल्यू पुट करिए। 6 है हमारे पास, ए देखिए हमारे पास है L, तो यहाँ पर हो जाएगा L का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस पाई को एज इट इज रहने दीजिए अभी। R है हमारे पास L अपॉन में 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर, और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 4। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आया है, जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लीजिए। यहाँ से L स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये अंदर बचेगा यहाँ पर 6, L स्क्वायर चला गया तो यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ से L स्क्वायर चला गया तो बचेगा यहाँ पर प्लस पाई अपॉन में 4। ठीक है जी, आगे एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए आगे नेक्स्ट। ठीक है जी, सबसे बाहर है हमारे पास L स्क्वायर, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 4, और इधर 4 की मल्टीप्लाई होगी 6 से, आ जाएगा 24
और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पानी। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे एनसीईआरटी में यहीं तक सॉल्व किया गया है, तो यही हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास कैप्सूल है। कैप्सूल की शेप कैसी है? सबसे पहले यहाँ एक सिलेंडर है और सिलेंडर के साथ ही यहाँ पर दो हेमिस्फेयर इसके साथ स्टक है। और जनरली आपने देखा ही होगा कैप्सूल की शेप कुछ ऐसे ही होती है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ द कैप्सूल गिवन है 14 mm। द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट सरफेस एरिया। तो देखिए सबसे पहले फिगर समझ लेते हैं। फिगर में देखिए हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे कैप्सूल की लेंथ गिवन है, जो कि यहाँ पर दी गई है 14 mm। और साथ में डायमीटर गिवन है इस कैप्सूल का, जो कि हमारे पास 5 mm। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास 14 mm। ठीक है जी, सेंटीमीटर में नहीं लिखना, ये हमारे पास mm है। और साथ में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है वो हमें गिवन है 5 mm। ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन है 5 mm। ठीक है जी, अगर ये डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा इसका 5/2। ठीक है जी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया हमारे पास रेडियस। अब आप एक बात बताइए, ये है हमारा सेंटर। अगर मैं सेंटर से यहाँ तक की लाइन खींचूँ, क्या वो भी रेडियस होगा? जी हाँ, बिल्कुल रेडियस होगा। सेंटर से किसी भी पॉइंट पे लाइन खींचो तो वो रेडियस हो जाता है। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास रेडियस होगा। और सेम यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर आप इस पॉइंट तक लाइन खींचो तो क्या वो भी रेडियस होगा? जी हाँ, वो बिल्कुल रेडियस होगा, जो कि है हमारे पास रेडियस है हमारे पास 2.5। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ देखें तो वो हो जाएगी हमारे पास 2.5। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ देखें तो वो भी हो जाएगी हमारे पास 2.5। टोटल है हमारे पास 14 mm। क्या हम बीच की निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 14 है टोटल, 2.5 और 2.5 को माइनस कर दीजिए। 2.5 और 2.5 हो गए हमारे पास 5। 14 में से 5 को माइनस कर दीजिए, जो कि आ जाएगी हमारे पास 9। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर या फिर लेंथ ऑफ द सिलेंडर आई है वो आ गई है हमारे पास 9 mm। तो चलिए अब लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहले हमें गिवन है डायमीटर ऑफ द कैप्सूल। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल कितना है जी? 5 mm। यूनिट का ध्यान रखिए। रेडियस देखिए इसका, रेडियस इसका ठीक हाफ हो जाएगा। ठीक है जी, रेडियस हो जाएगा d/2, 5/2 प्लस 2.5 mm। और साथ में हाइट गिवन थी, पूरे कैप्सूल की हाइट गिवन थी, तो यहाँ से हमने हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ से कैलकुलेट कर ली। जी हाँ, 9 आ गई हाइट। ठीक है जी, हाइट ऑफ द सिलेंडर हमने कितनी कैलकुलेट कर ली, ऐसे डिनोट कर दीजिए, जो कि आ गई है हमारे पास 9 mm। कैसे निकाली? सबसे पहले टोटल थी, फिर माइनस कर दिया 2.5 और फिर माइनस कर दिया 2.5, जो कि आते हुए हमारे पास 9 mm। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? फाइंड इट सरफेस एरिया। इस कैप्सूल का पूरा सरफेस एरिया हमें निकालना है। ठीक है जी, निकालते हैं। तो चलिए देखेंगे कैसे करेंगे इसे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। देखिए यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड करेंगे। अब अंदर की चीज़ों को तो हम नहीं लेंगे, जो भी अंदर है उसको नहीं लेंगे, सिर्फ बाहर बाहर का सरफेस है, और बाहर बाहर का जो भी सरफेस है वो सारा कर्व्ड है। तो ये तो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखिए यहाँ पे जो भी सिलेंडर का पार्ट है सिर्फ हम इसके आउटर कर्व को ही टच कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हेमिस्फीयर है और यहाँ पर भी हेमिस्फीयर है, तो 2 टाइम्स कर लीजिए। 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड क्यों लिया? क्योंकि सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट ही आउटर है और उसे ही हम टच कर सकते हैं, अंदर वाला तो अंदर छिपा हुआ है तो उसे हम टच नहीं कर सकते, तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πr/h। ठीक है जी, फिर ये वाला 2 इंटू में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि होता है हमारे पास 2πr²। ठीक है जी, आगे से सॉल्व करिए, ये आ गया हमारे पास 2πrh प्लस 2 इंटू में 2, ये आ गया 4πr²। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है? 2πr यहाँ पे कॉमन आते हुए। ठीक है जी, 2πr को बाहर निकाल लीजिए। 2πr कॉमन आ रहा है हमारा, तो अंदर बचा हमारे पास h प्लस, यहाँ से देखिए 2πr चला गया, तो यहाँ पे 2 और r बचेंगे। ठीक है जी, 2 और r यहाँ पर बचते। अब आगे कुछ नहीं करना, आगे वैल्यू सॉल्व कर दीजिए। 2 है हमारे पास, पाई की प्लेस पे 22/7 रखिए। r हमारे पास कितना? r है हमारे पास 2.5, या फिर 5/2 रख लीजिए इजी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है जी, रख लेते हैं 5/2। ब्रैकेट 2πr हो गया। h हाइट है हमारे पास, सिलेंडर की हाइट नहीं, प्लस 2 इंटू में r है हमारे पास 5/2। ठीक है जी, अब आगे से सॉल्व करिए। देखिए 2 से 2 कैंसिल,
इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया और इस वाले 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 22 और ये 5, अब इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, आगे सॉल्व करते हैं। 5, अब यहाँ से देखिए 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14, 9 और 5 हो जाएंगे हमारे पास 14, 9 और 5 हो जाएंगे 14। ठीक है, ये 7 से कैंसिल करिए, 7 2 ज़ा 14। अब देखिए हमारे पास बचा 22, यहाँ पर बचा 5 और साथ में बचा हमारे पास 2, 5 2 ज़ा 10, 10 की मल्टीप्लाई करिए 22 से, ये आ जाएगा हमारे पास 220। यूनिट क्या है, mm है, तो यहाँ पे कर देंगे mm का स्क्वायर। तो ठीक है जी, आपको समझ आएगी कैसे निकालना है इसका सरफेस एरिया। आंसर हमारा यहाँ पर आते हुए 220 mm स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल्स क्या करेंगे, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है जी, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं। देखिए, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक टेंट है, नीचे का जो पार्ट है उसका वो सिलेंडर का शेप का है और ऊपर जो है हमारे पास उसका कॉनिकल टॉप है। ठीक है जी, कुछ ऐसा हमारे पास टेंट बनते हुए यहाँ पर। ठीक है जी, कुछ ऐसी शेप है। नेक्स्ट देखिए, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पर हमें हाइट गिवन है, हाइट है हमारे पास 2.1 मीटर और जो हमारे पास डायमीटर ऑफ द सिलेंडर है वो है हमारे पास 4 मीटर। ठीक है जी, इसको शो कर लेते हैं। सिलेंडर की हाइट हमें यहाँ पर गिवन है 2.1 मीटर एंड डायमीटर 4 मीटर। डायमीटर है इसका 4 मीटर, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है 4 मीटर। नेक्स्ट पढ़िए, एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्लेंट हाइट है वो है हमारे पास 2.8 मीटर। ठीक है जी, 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, हमें एरिया निकालना है कैनवस का। यूज फॉर मेकिंग द टेंट, इस टेंट को बनाने में जो भी कपड़ा लगाया उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट, और साथ में कॉस्ट भी निकालनी है। कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस। और जो इसका बेस है, बेस पे कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं लगाया है, तो बेस को तो हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे, इसे नेगलेक्ट कर देंगे। सोल्यूशन देखिए इसमें, सबसे पहले यहाँ पर एक कोन है ना जी, तो कोन में देख लेते हैं। कोन में हमें यहाँ पर गिवन है स्लेंट हाइट 2.8 मीटर। रेडियस देखिए यहाँ पर डायमीटर गिवन है जो कि है 4 मीटर, तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द कोन, जो डायमीटर यहाँ का होगा वही डायमीटर यहाँ का होगा, तो रेडियस भी सेम ही होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन आ जाएगा हमारे पास, आर से डिनोट करेंगे रेडियस ऑफ कोन, जो कि है हमारे पास 4/2, ये आ गया हमारे पास 2 मीटर। दूसरी शेप है हमारे पास यहाँ पर सिलेंडर। सिलेंडर की यहाँ पर हाइट गिवन है कितनी है जी, 2.1 मीटर और रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी सेम रहेगा, सेम ही है वो, तो हमारा 4/2 जो कि हो गया हमारे पास 2 मीटर। अब हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द कैनवस, जो कपड़ा यूज होगा बनाने में उसका एरिया निकालना है। देखिए जितना इसका आउटर सरफेस एरिया होगा, क्या उतना ही कपड़ा यूज होगा, जी हाँ बिल्कुल। तो देखिए नीचे वाले बेस को तो कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करना, बट ऊपर वाले को तो जरूर कंसीडर करना है। तो देखिए ऊपर क्या है, ऊपर तो हमारे पास ये है, तो इसका कम सरफेस एरिया लेंगे, और नीचे है हमारे पास ये सिलेंडर और इसका भी कम सरफेस एरिया लेंगे, और ये तो छुप चुका है अंदर, तो इसका तो लेंगे ही नहीं। ठीक है जी, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या कंसिडर करना है। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और साथ में हम लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है जी, नीचे वाले पार्ट को नहीं लेना, क्वेश्चन में पहले गिवन है बेस जो है कवर नहीं है। ठीक है जी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 2πRh। ठीक है जी, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो कि होता है हमारे पास πRL। ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले कॉमन निकाल लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। πR यहाँ पे कॉमन है, अंदर बचेगा 2h प्लस में L। ठीक है जी, आगे सॉल्व करिए। पाई के प्लेस पर 22/7 रख दीजिए। R दोनों का सेम है जो कि हमारे पास 2, फिर है 2 हाइट है हमारे पास 2.1, हाइट आ गई हमारे पास 2.1 प्लस L है हमारे पास 2.8, L है हमारे पास 2.8। ठीक है जी, आगे से सॉल्व करिए। 22/7 इंटू में 2 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 2.1 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.2
प्लस 2.8। ठीक है जी, आगे से सॉल्व करिए। 22 अपॉन में 7 इंटू में 2, 4.2 और 2.8 की आप प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है जी, 7। यहाँ पे देखिए 7 से 7 कैंसिल होते हुए, 7 से 7 कैंसिल होते हुए, और यहाँ पे लास्ट में बचेगा हमारे पास 22 और 2, 22 और 2 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 44, और सारी यूनिट मीटर में थी तो एरिया ऑफ द कैनवास आते हुए हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट। कॉस्ट भी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास। सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या गिवन था, कॉस्ट ऑफ कैनवास 1 मीटर स्क्वायर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए है 500 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर 1 मीटर स्क्वायर जो कि हमारे पास गिवन है 500 रुपीज़। हमें कितने के लिए निकालना है, हमें निकालना है 44 मीटर स्क्वायर के लिए, तो सिंपली हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 500 की। ठीक है जी, कर दीजिए। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास 220 और बाद में है 2 सी। तो इतने रुपीस लगेंगे, कितने 22,000 रुपीस लगेंगे इसका कॉस्ट। लास्ट में लिख दीजिए, सो द कॉस्ट ऑफ कैनवस इज 22,000 रुपीज़। ठीक है जी, होप आपको यार क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान रखना है कि बेस को यहाँ पे कवर नहीं करेगी, क्योंकि जो टेंट है वो ऊपर ऊपर लगेगा, नीचे बेस पे तो लगेगा ही नहीं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज hollowed आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है, और उस सॉलिड सिलेंडर के अंदर से हमने क्या किया, एक कॉनिकल कैविटी कट करी है। ठीक है जी, एक कॉनिकल कैविटी कट करी, तो ठीक है कर लेते हैं कट। एक कॉनिकल कैविटी को यहाँ पे कट किया गया, ये बनता हुआ दिख रहा है आपको कोन, और इसको काट के यहाँ से बाहर निकाल लिया गया, इसको काट के यहाँ से बाहर निकाल लिया गया। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि क्वेश्चन में हाइट ऑफ द कोन गिवन है, जो कि हमारे पास हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हाइट है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर, और साथ में जो इसका डायमीटर है, डायमीटर हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। तो ठीक है, जो जो हमें गिवन है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हाइट ऑफ द सिलेंडर एच से डिनोट कर लेते हैं इसे, जो कि हमारे पास गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। साथ में हमारे पास है डायमीटर। देखिए क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर सिलेंडर का हो या फिर कोन का हो, वो सेम है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस आ जाएगा हमारे पास, इसका हाफ कर दीजिए 1.4 अपॉन में, ये हो जाएगा हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब हम इसके अंदर से इसको बाहर निकालेंगे, इस कॉनिकल कैविटी को बाहर निकालेंगे, तब हमें उसका सरफेस एरिया बता रहा है, टोटल सरफेस एरिया बता रहा है। तो देखिए जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो देखिए इसमें कौन कौन से सरफेस को हमें इसमें इंक्लूड करना है। देखिए जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसको बाहर निकाल देंगे तो सिर्फ हमारे पास ये बचेगा, सिर्फ हमारे पास ये बचेगा, ये और ये, बाकी बीच का स्पेस है ये पूरा खाली रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, सॉलिड सिलेंडर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लिख लो। ठीक है जी, सारा कम सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आ गया। अब उसके अंदर से हमने क्या किया है, एक एक कॉनिकल कैविटी निकाल दी। अब अंदर जब हमने कॉनिकल कैविटी निकाल दी तो अंदर भी एक सरफेस बन गया होगा, जो किसके इक्वल होगा, जो इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के। ठीक है जी, और ऊपर से जब से कट करके निकाला है तो ऊपर तो कोई भी सरफेस नहीं है, ये सरफेस होगा ही नहीं, बट नीचे वाला सरफेस, क्योंकि पूरा ये सॉलिड था तो नीचे तो सरफेस रहेगी, तो हमें इसे भी यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। नीचे जो ये आपको सर्कल बनता हुआ दिख रहा है, इसे भी हमें यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसे भी लिख लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, या आप सिंपली कह देंगे जो बेस में जो सर्कल बन रहा है उसका हमें एरिया भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड होता है हमारे पास 2πRh, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो कि होता है हमारे पास πRh। ठीक है जी, प्लस एरिया ऑफ द बेस सर्कल
नीचे का जो बेस है उसका रेडियस है r, तो वो हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए हमें स्लेंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो स्लेंट हाइट आप निकाल लीजिए, ऊपर ही निकालनी थी आपको पहले। तो स्लेंट हाइट का हमें फॉर्मूला पता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ से निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर जो हाइट सिलेंडर की है वही हाइट कोन की है, जो कि हो जाएगी हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमारे पास 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर। ठीक है जी, आगे सॉल्व करिए इसे। ये आ जाएगा हमारे पास 5.76 प्लस इसको करेगा तो आप ये आ जाएगा 0.49। ठीक है जी। अगर यहाँ से हम एल के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो बुरी साइड पर रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, लगा देते हैं रूट। आगे इसे प्लस करिए, अगर आप इसे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.25, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए हमने स्लेंट हाइट निकाल ली है, जो आ गई है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब चलिए जरा इसे फिल कर देते हैं। अब देखिए जो चीज़ें कॉमन है उसे सबसे पहले बाहर निकाल लीजिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देखिए पाई आर कॉमन आ रहा है सभी में, तो पाई आर बाहर निकाल लीजिए, 2h बचेगा, प्लस यहाँ से पाई आर गया तो यहाँ पे अंदर l बचने वाला है, यहाँ से पाई आर चला गया तो सिर्फ एक r बचेगा। ठीक है जी। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई के प्लेस पे रखे हम 22/7, रेडियस हमारे पास है 0.7, 2 इंटू में h, हाइट है हमारे पास 2.4, लेंथ अभी अभी स्लेंट हाइट जो कि निकल का है 2.5, प्लस रेडियस, रेडियस है हमारे पास 0.7। ठीक है जी, सॉल्व करिए आगे। देखिए 7 से 0.7 को कैंसिल करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है जी, और 0.1 की आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 आ जाएगा। ठीक है जी, आगे से सॉल्व कर लीजिए, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ पे 4.8, प्लस इन सभी को प्लस करिए फटाफट, 4.8, 2.5 और 0.7, तो यहाँ पर आ जाएगा बस 2.2 इंटू में 8.0। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करिए, 8 टू द 16। ठीक है जी, इसका आंसर आ जाएगा, और यूनिट थी हमारी सेंटीमीटर में, तो ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। तो देखिए यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है। इस सॉलिड सिलेंडर में से क्या किया जाता है, दो हेमिस्फीयर को यहाँ से स्कूप आउट कर लिया जाता है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, और यहाँ से क्या किया गया, दो हेमिस्फीयर को यहाँ से काट के बाहर निकाल लिया। ठीक है जी, फिगर में जैसा कि हमें गिवन है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हमें बताना है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है जी, सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें हाइट गिवन है, तो हाइट को नोट करिए। हाइट है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, हाइट है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और साथ में हमें इसका बेस रेडियस गिवन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस होगा, जो कि हमारे पास गिवन है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 3.5 सेंटीमीटर, और हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बता रहा है। सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, रेडियस ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे देखिए जो सिलेंडर का रेडियस होगा वही हेमिस्फीयर का होगा, तो दोनों का रेडियस सेम होगा, तो हेमिस्फीयर भी लिख लीजिए यहाँ पे साथ में। आर से डिनोट कर लेते हैं, जो कि हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। साथ में हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है, उसे भी नोट कर लीजिए, हाइट ऑफ सिलेंडर, जो कि हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है जी, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास था सॉलिड सिलेंडर। अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो अब क्या है, इसमें से ये कट चुका है, ये कट चुका है तो ये बाहर जा चुका है, और ये भी कट चुका है तो ये भी बाहर जा चुका है। तो जो सिलेंडर की शेप बचेगी सबसे पहले वो आउटर कर्व्ड वाली बचेगी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, जो इसका ये ऊपर का सरफेस था वो तो यहाँ से जा चुका है, ऊपर का सरफेस तो खाली हो चुका है। ठीक है जी, ऊपर का सरफेस यहाँ से खाली हो चुका है, ये तो खाली हो चुका है, ये तो खाली हो चुका है, बट अंदर की तरफ क्या है, एक कैविटी बन गई है, अंदर की तरफ एक कैविटी बनी है, तो वो भी एक तरह का सरफेस बन गया है। तो इस सरफेस को भी यहाँ पर लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कितने हेमिस्फीयर है, दो हेमिस्फीयर है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस करना होगा, +2 इंटू में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है जी, कर्व्ड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर से क्या है, ये ऊपर से खाली है, ऊपर से
यहाँ कुछ नहीं है तो कर्व्ड लेंगे, सिर्फ इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है जी, 2πr/h प्लस 2 है तो 2 इंटू में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो कि होता है हमारे पास 2πr²। ठीक है जी, आगे सॉल्व कर ली। 2πr/h प्लस ये हो गया हमारे पास 4πr²। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2πr कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले बाहर निकाल लीजिए 2πr, अंदर हमारे पास बचेगा h, और यहाँ से देखिए 2π और r चला गया तो एक 2 बचा और एक r बचा। ठीक है जी, यहाँ से 2 चला गया तो एक 2 रह गया, यहाँ से एक r चला गया तो एक r रहेगा और पाई तो गया। अब ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू ए पाई के प्लेस पर 22/7। रेडियस हमारे पास कितना था जी, रेडियस था हमारे पास 3.5 इंटू में h, हाइट है हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू में रेडियस है हमारे पास 3.5। ठीक है जी, आगे से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए आप 2 की और 3.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 से मैं 7 को कैंसिल कराऊँ। ठीक है जी, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 22। समझ आया, 3.5 की अगर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा और नीचे भी 7, तो 7 से 7 मैंने कैंसिल कर दिया डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए 10 आ जाएगा और फिर 2 की मल्टीप्लाई आप 3.5 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 22 और इंटू में 17 कर लीजिए इनकी मल्टीप्लाई, कि इसका आंसर आते हुए हमारे पास 374। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो इसका आंसर आते हुए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर होती है हमारी एक्सरसाइज खत्म। अब ये सभी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी डायरेक्ट सीबीएसई में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1 भी देखते हैं। देखिए, रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लट्टू, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, तो उसे बर्थडे में मिला है लट्टू, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, तो उस पर कोई भी कलर नहीं है। ही वॉन्टेड टू कलर इट विद हिज क्रायॉन्स, और वो क्या चाहता है, इसको कलर करना चाहता है। ठीक है जी, अपने लट्टू को वो कलर करना चाहता है। द टॉप इज शेप लाइक अ कोन, किस शेप का है, वो कोन शेप का है। सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, नीचे से कोन है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर टॉप की, एंड डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है वो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यहाँ पे सारी मार्किंग दी गई है। देखिए जरा, यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो उसका रेडियस हो जाएगा जी, हाँ रेडियस हो जाएगा। डायमीटर उसका है 3.5 अपॉन में 2, डायमीटर है 3.5 और रेडियस हो जाएगा उसका हाफ कर दीजिए, जो कि हो जाएगा हमारे पास 1.75। तो यहाँ से हम देखें तो ये हमारे पास रेडियस आ रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो क्या वो हमारी हाइट ऑफ द कोन हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल हाइट ऑफ द कोन हो जाएगी। एक बात देखिए, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन खींचूँ तो क्या वो भी रेडियस होगी। जी हाँ, बिल्कुल रेडियस होगी। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे लाइन खींच दीजिए, वो रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक होगी वो रेडियस के इक्वल होगी, जो कि है हमारे पास 1.75। ठीक है जी, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, हाइट ऑफ द कोन निकालने के लिए कर रहा हूँ। हाइट ऑफ द कोन ऊपर 1.57 है, टोटल है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर में से 1.75 को माइनस करेंगे तो जो हाइट ऑफ द कोन निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 3.25। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट भी आ गई और रेडियस भी आ गई। ठीक है जी, यहाँ पे हमें लेंथ की और जरूरत पड़ेगी, लेंथ हाइट की। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। तो अब जो इस लट्टू पे कलर होना है उसका एरिया निकालना। ठीक है जी, देखिए जरा कैसे निकाली। अब तो ये लट्टू है, क्या ये लट्टू कहाँ पे इसे कलर करना होगा, जो भी इसकी आउटर सरफेस होगी उसी के तो कलर करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो हमें इसमें इंक्लूड करना होगा इसका कर्व सरफेस एरिया। ये क्या है जी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, तो इसका हमें देखना पड़ेगा। और ऊपर से भी इसका भी कर्व सरफेस एरिया देखना पड़ेगा। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका, वो तो ढका हुआ है, वो तो इसके अंदर सबमर्ज है। ठीक है जी, तो इसका भी हमें कर्व सरफेस एरिया देखना पड़ेगा हेमिस्फीयर का। ठीक है जी, तो चलिए निकाल लेते हैं। अगर हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है πr/l, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है तो वो होता है हमारे पास 2πr²। ठीक है जी, कर्व सरफेस एरिया कोन में हमें चाहिए l, सो सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं। देखिए जरा सोल्यूशन। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ द टॉप, लट्टू की जो हाइट है वो हमें गिवन थी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो शेप है, एक है हेमिस्फीयर और एक है कोन। कोन की हाइट की बात करते हैं, हाइट ऑफ द कोन, जिसे हम h से मार्क कर लेते हैं, जो हमारी निकल के आएगी 5 में से 1.75 को माइनस करके। ठीक है जी, 1.75 को माइनस करके जो आई थी हमारे पास 3.25। यहाँ पे हमारे पास हेमिस्फीयर है। ठीक है जी, हेमिस्फीयर के रेडियस की बात करें, डायमीटर ये बने 3.5 अपॉन 3.5, उसका हाफ कर दीजिए तो वो आ जाएगा हमारे पास रेडियस, जो कि आ जाएगा हमारे पास 3.75 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट,
स्लेंट हाइट यहाँ पे हमें जरूरत पड़ रही है तो हमें से निकालनी पड़ेगी। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। हाइट का स्क्वायर, हाइट ऑफ द कोन, कोन की बात हो रही है तो कोन की हाइट रखिए जो कि हमारे पास 3.25 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है हमारे पास 1.75 का स्क्वायर। देखिए वैल्यू काफ़ी बड़ी बड़ी है तो आप क्या करें, इन्हें स्क्वायर करें, इनका सॉल्व करें, इनको प्लस करें और जो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आई है 3.7 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, कैलकुलेशन आप तो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसकी स्लेंथ हाइट आ गई 3.7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका टोटल एरिया जिससे वो कलर कर सकता है। सो यहाँ पे देख लीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप हैज़ टू कलर। तो देखिए हम उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम उसमें इंक्लूड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेलीस्फीयर, ठीक है जी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर जो कि होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। जो चीज़ें कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। पाया यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो सिर्फ बाहर ले लीजिए, यहाँ पे एल बचेगा, यहाँ से पाई और आर चला गया तो 2 और आर यहाँ पे बच गई, ठीक है जी। पाई के प्लेस पे रखिए 22/7। रेडियस था हमारे पास 1.75 रख लीजिए या 3.5/2 रख लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो, तो हम 3.5/2 रख लेते हैं। स्लेंट हाइट हमारी निकल गया है 3.7 प्लस 2 है हमारे पास और रेडियस, रेडियस है हमारे पास 3.5/2 ही रख लेते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। नेक्स्ट सॉल्व करिए। यहाँ देखिए क्या ये 2 से कैंसिल हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है 11 टाइम्स पे। साथ में 7 से हम 3.5 पर कैंसिल कर सकते हैं, 7 5 35 होता है और पॉइंट लगाए तो हम भी पॉइंट लगा देते हैं 0.5। फिर है यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 3.7 और 3.5 बचेंगे, इन्हें प्लस कर लीजिए जो कि आ जाएगा हमारे पास 7.2, ठीक है जी, 7.2 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, हाफ के इक्वल होता है। 7.2 को यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 2 3 ज़ा है ना, 2 3 ज़ा 6 और 1 बचेगा, फिर 2 6 ज़ा, तो 2 से ऐसे कैंसिल हो सकता है। तो 11 इंटू में 3.6, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये इसका आंसर आते हुए 39.6 सेंटीमीटर में थी सारी वैल्यू, को यहाँ पे आते हुए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप आ गया जिस पे कलर करना है, ठीक है जी, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। देखिए द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 12.7 इज मेड ऑफ 2 सॉलिड। तो इसके अंदर 2 सॉलिड है, एक है हमारे पास क्यूब और एक है हमारे पास हेमिस्फीयर, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। जो हमारे पास क्यूब है उसकी साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एंड हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, हेमिस्फीयर फिक्स है टॉप पर जिसका डायमीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, हमें इस ब्लॉक का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। ऐसा ही सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन हमने किया है एक्सरसाइज में, तो ये आपके लिए समझना बहुत ईजी होगा कि चलिए इसे भी करते हैं सॉल्व। तो सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले हमारे पास साइड गिवन है ना, साइड ऑफ द क्यूब जिसे हम ए से डिनोट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। साथ में हमें डायमीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल लीजिए, इसका रेडियस आर से डिनोट कर लीजिए, d/2 कर दीजिए, 4.2/2 2 2 और 2 1, तो रेडियस आ गया हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए कैसे करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। सबसे पहले देखिए इसमें कौन सी सबसे पहले हमारे पास क्यूब, तो सबसे पहले आप लिखिए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। फिर ऊपर है हमारे पास हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे आप लिखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लिया है, क्योंकि जो उसकी नीचे नीचे वाला जो बेस था वो तो ढक चुका है, नीचे वाला बेस तो ढक चुका है, उसे तो हम टच ही नहीं कर सकते, तो उसे तो हम काउंट करेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट समझिए कि हमने यहाँ पर ले लिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्या हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब को टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जहाँ पर हमने इस पार्ट को रखा है उस वाले सरफेस को तो हम टच ही नहीं कर सकते, बट वो तो काउंट हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब में, तो हमें इस वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा। और ये वाला पार्ट कैसा होगा, ऐसा होगा, ये जो इसकी साइड है ये अंदर ऐसे होगा, तो इसे हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो ठीक है जी, हम माइनस कर देते हैं, माइनस एरिया ऑफ
हेमिस्फेयर बेस, ठीक है जी। हेमिस्फेयर का जो बेस है उसका एरिया जो कि हमारा क्या है, वो सर्कल है, ठीक है जी। तो चलिए कर लेते हैं इसे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब देखिए, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है 6a² प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो कि होता है हमारे पास 2πr, फिर माइनस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर बेस जो कि सर्कल यहाँ पे बनेगा उसका माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दीजिए πr², ठीक है जी। सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6a² प्लस 2πr² में से एक πr² कैंसिल हो गया तो सिर्फ बचेगा 1πr², ठीक है जी। वैल्यू पुट करिए अब 6, a है हमारे पास 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस पाई है, पाई के प्लेस पर रख दीजिए 22/7। रेडियस देखिए 2.1 है, इसका स्क्वायर है तो मैं इसे 2 टाइम्स लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे सॉल्व करिए, 6 है और फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर प्लस यहाँ देखिए 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 से 21 होता है, यहाँ पे पॉइंट लगाया तो आप भी पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास बचते हुए 22 इंटू में 0.3 इंटू में 2.1, यहाँ से इसे आगे सॉल्व करिए 150 प्लस इसे आप आगे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर हमारा आते हुए 13.86, अब इसे प्लस कर दीजिए, 1 के 15 में प्लस करना है, 86 तो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। तो जो उसका टोटल आंसर निकल के आया इस पूरे ब्लॉक का जो सरफेस एरिया निकल गया है जिसे हम टच कर सकते हैं, वो निकल गया हमारा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में आप लिख दीजिए द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इज 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप आपको यार क्वेश्चन समझ आ गया होगा और ऐसे ही क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो चलिए इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लेते हैं। देखिए, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। एक हमारे पास कोन है जो किस पर माउंटेड है, एक सिलेंडर पर माउंटेड है। एज शोन इन द फिगर द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। हमें हाइट ऑफ द रॉकेट गिवन है जो कि है 26 सेंटीमीटर, वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। और जो कोन की हाइट है वो यहाँ पर गिवन है 6 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। जो बेस है कोन का वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। और जो सिलेंडर का बेस है वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। इफ़ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोन वाले पार्ट को हमें ऑरेंज पेंट करना है, एंड द सिलेंडर पोर्शन येलो, और सिलेंडर वाले पोर्शन को हमें येलो। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर। तो हमें इसका भी अलग से बताना है कि कितने एरिया पे पेंट होगा और इसका भी अलग से बताना है कि कितने एरिया पे कलर होगा। तो ऊपर वाले को हमें करना है ऑरेंज पेंट और नीचे हमें करना है इसे येलो पेंट, ठीक है जी। सिलेंडर को हमें करना है यहाँ पे येलो पेंट। सबसे पहले कोन की बात करते हैं, ठीक है जी। कोन में सबसे पहले हाइट देखिए, हाइट जो कि हमें गिवन है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस हमें पता है, इसका डायमीटर गिवन था हमें 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है, तो उसका रेडियस r मान लेते हैं हम, जो कि हो जाएगा हमारे पास 5/2 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हाइट आ गई, रेडियस आ गई। अगर हमें इसका कम सरफेस एरिया की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इसकी स्लेंट हाइट यहाँ पर निकालनी होगी। तो चलिए स्लेंट हाइट भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। स्लेंट हाइट, ठीक है जी। स्लेंट हाइट जिसका फॉर्मूला होता है L² = H² प्लस में r²। अगर हमें यहाँ से L निकालना है तो अंडर रूट लगा देंगे, हाइट का स्क्वायर करेंगे जो कि हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर करिए आ जाएगा हमारे पास, फिर देन प्लस रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है हमारे पास 2.5 का स्क्वायर, ठीक है जी। आगे से सॉल्व करिए, लेंथ की वैल्यू निकालिए, रूट में आ जाएगा हमारे पास 36 और साथ में आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 625, तो 6.25 डेसिमल दिया गया है। आगे से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 42.25, ठीक है जी। जब आप इसकी रूट की वैल्यू सॉल्व करेंगे ये आपके पास निकल के आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हमारी लेंथ है, स्लेंट हाइट है, वो निकल के आ गई है हमारे पास यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर। इसकी एक अलग से फिगर बना लेते हैं कि हमें कौन से एरिया पे पेंट करना है। मान लीजिए हमारा कोन है, ठीक है जी, हमारा कोन है। अब कोन के आप नीचे से देखेंगे तो नीचे एक सिलेंडर भी गया हुआ है, यहाँ से एक सिलेंडर भी गया हुआ है, ठीक है जी। तो ये तो सिलेंडर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, तो सिलेंडर वाला पार्ट हो गया। ये जो आपको इतना पार्ट दिख रहा है, ये जो आपको इतना पार्ट दिख रहा है, हमें इसे भी तो कैलकुलेट करना है।
ठीक है जी, इसे भी तो कैलकुलेट करना है ये बाहर वाले रीजन को। तो देखिए मैं इसे बड़ा करके बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए ऐसे होगा सर्कल भाई, ये कौन का होगा, और फिर इसके इधर ये वाला सर्कल है, ये जो है सिलेंडर का है, जहाँ से यहाँ पे सिलेंडर ही हो गया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें कोन को पेंट करना है वो भी ऑरेंज, तो हमें इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, इसका कैसे निकालेंगे, कोन का रेडियस हमारे पास कितना है 2.5 सेंटीमीटर गाड़ी, और अंदर है हमारे पास सिलेंडर, अंदर है हमारे पास सिलेंडर, इसको मान लेते हैं हम आर डैश 1.5, सॉरी डायमीटर तो इसका 3 और रेडियस हो गया इसका 1. तो इतने इतने एरिया को आप कैसे निकालेंगे, इतने एरिया को कैसे निकालेंगे, बड़े वाले सर्कल में से आप छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देंगे तो इतना एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखते हैं आप कौन से पार्ट में हमें पेंट करना है। ठीक है जी, और इस पूरे पार्ट पे हमें ऑरेंज पेंट करना है। ठीक है जी, और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है जी, और बीच वाले पार्ट को छोड़ देना है। नेक्स्ट देखिए, सरफेस एरिया ऑफ कोन टू बी पेंटेड, और हमें कौन सा पेंट करना है, इस पे ऑरेंज पेंट करना है। ठीक है जी, इक्वल मैं यहाँ लगा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लेना पड़ेगा। ठीक है जी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ये ऊपर वाला एरिया कवर हो जाएगा। फिर हमें ये वाला एरिया भी तो है नीचे के लिए, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, ठीक है जी, और साथ में हमें माइनस करना पड़ेगा इस सब में से माइनस, ये बाहर वाले रेडियस से है, बाहर वाले से, तो उसमें क्या है पूरा इंक्लूड हो जाएगा, तो हमें ये वाला माइनस करना पड़ेगा उसमें से, माइनस एरिया ऑफ बेस सर्कल ऑफ सिलेंडर, हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास पाई आर एल। ठीक है जी, प्लस एरिया ऑफ द बेस सर्कल ऑफ कोन, जो कि हमारा रेडियस था 5 सेंटीमीटर, और सॉरी डायमीटर था 5 सेंटीमीटर, उसका रेडियस ये, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर डैश का स्क्वायर। ठीक है जी, आर डैश का स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए पाई कॉमन है सभी में, तो पाई को बाहर निकाल लीजिए, और बचेगा हमारे पास आर एल प्लस यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में अब आर डैश का स्क्वायर हुआ। ठीक है जी, आर डैश का स्क्वायर, वैल्यू पुट करिए और इसका आंसर निकाल लिए 22/7। आर रेडियस ऑफ द कोन 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, साथ में स्लेंट हाइट है हमारे पास 6.5 प्लस रेडियस का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर। ठीक है जी, 2.5 का स्क्वायर माइनस आर डैश का स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, आर डैश है हमारे पास ये छोटा वाला 1.5 का स्क्वायर, यहाँ पे लगा हुआ है पूरे पे ब्रैकेट। आगे से सॉल्व करिए, चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। बाहर है, और यहाँ पे पाई की वैल्यू रखनी है हमें 3.14, सॉरी 3.14 रख देते हैं यहाँ पे 3.14। 2.5 और 6.5 को आप मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 16.25 प्लस 2.5 और 2.5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 6.25, देन माइनस 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2.25। ठीक है जी, आगे से सॉल्व करिए 3.14, इनको प्लस कर लीजिए सभी को 20.25। ठीक है जी, अब इसे मल्टीप्लाई करवा लीजिए। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 63.858 सेंटीमीटर, सारी वाली सेंटीमीटर में थी तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इतने एरिया पे कवर करना पड़ेगा ऑरेंज एरिया से, ऊपर वाला जो है यहाँ पे हमें ऑरेंज पेंट करना था, तो हमें इतने एरिया पे ऑरेंज पेंट करना होगा 63.858 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या देखना था, इसे पेंट करना था, और इसे हमें पेंट करना था कैसे, इसे हमें येलो पेंट करना था। ठीक है, इसे अब निकालेंगे। ठीक है, इसे तो इस वाले पोर्शन पे हमें करना है येलो पेंट। सबसे पहले देखिए ऐसे ऐसे और ये ऐसे होगा। ठीक है जी, हमें कहाँ पे करना होगा पेंट, येलो पेंट। देखिए एक तो हमें इसके पूरे नीचे वाले पोर्शन पे पेंट करना होगा, और एक हमें इसके ये जो ऊपर जितना भी कर्व्ड है उस सभी पे पेंट करना होगा। लेकिन ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले सरफेस पे हम कोई भी पेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो कोन के अंदर आ गया था। ठीक है जी, ये तो कोन के अंदर आ गया था। ठीक है, ये तो कोन के नीचे ढका हुआ है, तो ऊपर वाले को नहीं लेंगे, बस सिर्फ ये वाला लेंगे। इसका लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, और ये लेंगे पाई आर स्क्वायर जो कि है हमारा सर्कल। ठीक है जी, बेस जो है इसका सिलेंडर का। तो चलिए इसे करते हैं सोल्यूशन।
यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेंडर की। सबसे पहले देखिए सिलेंडर की हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, उसे हमने h माना था, इसे हम h डैश मान लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। तो हाइट हो जाएगी हमारी 26 माइनस में 6 जो कि आ जाएगी हमारी 20 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें रेडियस की तो ये भी इजी है, रेडियस ऑफ दी सिलेंडर r डैश से हमने इसे मार्क किया था अभी। डायमीटर इसका 3 है, अपॉन में 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया ऑन विच येलो कलर टू बी पेंटेड, जिस पे हमें येलो कलर पेंट करना है। ठीक है जी, वो वाला हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो उसे हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्लूड करेंगे सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, प्लस ये जो सिलेंडर है सिलेंडर का बेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि है हमारा सर्कल। ठीक है जी, देखिए हमारा यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है जी, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 पाई आर डैश एच डैश। सिलेंडर को हमने आर डैश और एच डैश से मार्क किया था और इसे हमने आर और एच से मार्क किया था। ठीक है जी, आर और एच से मार्क किया था, प्लस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बेस एरिया ये वाला बेस जो कि है हमारा सर्कल, तो इसकी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर पाई, और इसके रेडियस को हमने आर डैश से मार्क किया तो आर डैश स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पाई और आर कॉमन आ रहा है, तो इसे निकाल लो, बाहर निकाल लो, पाई और आर डैश को बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा हमारे पास 2 एच डैश, प्लस में यहाँ से पाई और आर चला गया तो एक आर डैश यहाँ पे बचे। ठीक है जी, वैल्यू पुट करिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। पाई के प्लेस पे हमें रखना है 3.14 इंटू में आर डैश जो कि हमारे पास 1.5 ब्रैकेट में 2, फिर हमारे पास एच डैश जो कि हमारे पास 20 प्लस आर डैश जो कि हमारे पास 1.5। ठीक है जी, क्या आगे कैलकुलेशन में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो हमारे पास है 3.14 और 1.5, इनके मल्टीप्लाई करिए जो कि हमारे पास आ जाएगी इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 4.71, और ब्रैकेट में है 40 और ये हो जाएगा 1 तो 41.5 आ जाएगा, 41.5। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास 41.5। अब आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इतने एरिया पे हमें येलो कलर करना है और पिछले केस में देखा हमें इस वाले एरिया पे हमें ऑरेंज कलर करना था। होप आपको ये बोथ केस समझ आ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 को भी देख लेते हैं। मयंक मेड अ बर्ड बाथ, कौन सी बात, बर्ड बाथ, जिसमें कि बर्ड आके नहा सके या फिर पानी वानी पी सके, फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, कैसी शेप का है वो, सिलेंडर शेप का है, और साथ में उसमें क्या कर दिया गया है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दी गई है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 सेंटीमीटर जो कि हमें गिवन है, एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस हमें यहाँ पर गिवन है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है बर्ड बाथ का। तो देखिए जरा फिगर देखिए कैसे फिगर बनेगी, हमारे पास है ये, ठीक है जी, एक सिलेंडर है, ठीक है जी, हमारे पास एक सिलेंडर, ठीक है, मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, तो एक एंड पे क्या है, यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन उसने लगाया है, और यहाँ पर स्टैंड लगे हुए हैं, एक स्टैंड, 2 स्टैंड और 3 स्टैंड। ठीक है जी, ये कुछ ऐसी फिगर है यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है, उसे लिख लीजिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है हमारे पास 1.45 मीटर। ठीक है जी, और साथ में रेडियस ऑफ द सिलेंडर या फिर हेमिस्फेयर, एक ही बात है, दोनों का रेडियस सेम है, हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है, आपको क्या करना है, इनकी यूनिट सेम कर लीजिए, या तो इसे चेंज कर लीजिए या तो उसे चेंज कर लीजिए। तो जब भी हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर में, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, आ गया हमारे पास 0.3 मीटर। ठीक है जी, अब देखिए हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। देखिए हम इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, हम इसमें सबसे पहले इंक्लूड करेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है जी,
ये जो नीचे आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही है, ये शो कर रहा है कि नीचे जो है पूरी तरह से खाली है, नीचे का स्पेस जो है पूरी तरह से खाली है, मतलब हॉलो है। ठीक है जी। और फिर किया जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और फिर इसके अंदर जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन बनाया गया है हेमिस्फेयर, तो हम यहाँ से लेना पड़ेगा इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर भी लेना पड़ेगा। और ऊपर से तो ये वैसे ही खुला है तो ऊपर तो लेंगे ही नहीं, और नीचे से भी ये खुला है तो नीचे कभी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो हमें सिर्फ लेना है इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और साथ में हमें लेना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। देख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से 2 पाई आर कॉमन है तो उसे बाहर निकाल लीजिए, 2 पाई आर, अंदर बचेगा हमारे पास एच प्लस आर। ठीक है जी। वैल्यू पुट करिए, पाई के प्लेस पे हमें रखना है 22.7, ऊपर वैल्यू दी है। रेडियस आया था हमारा 0.3 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास है 1.45 प्लस में रेडियस है हमारे पास 0.3। ठीक है जी। आगे से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, करते हैं चलिए। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 13.2 अपॉन में 7, और साथ में हमारे पास यहाँ है 1.45 और 0.03, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.75। इनकी और मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करिए इसकी। ठीक है जी। आगे इसकी मल्टीप्लाई करिए, 13.2 इंटू में 1.75 अपॉन में है हमारे पास 7। ठीक है जी। इसको आगे सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 22.704 अपॉन में 7। इसको डिवाइड कर लीजिए 7 से, जो कि हमारी वैल्यू निकल के आएगी 3.24 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो इतना टोटल सरफेस एरिया है इस बर्ड बाथ का। ठीक है जी। हमने यहाँ पर सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और साथ में एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिए हैं। एग्जाम्पल को भी आपको नहीं छोड़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।